तो दोस्तों, अब हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के थर्ड टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स एक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की का। जैसे फर्स्ट हो गया चेयरमैन, उसके अंडर में आएंगे कुछ एमडी, एमडी के अंडर में आएंगे कुछ डीएमडी, डीएमडी के अंडर में आएंगे कुछ मैनेजर्स। तो इसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज करना एक टीम एफर्ट है जिसमें एक्टिविटीज़ का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ ऑपरेशन बनाए रखे जाते हैं और इफेक्टिव स्ट्रक्चर में क्लियर चेन ऑफ कमांड, कम्युनिकेशन फ्लो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन होती है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो पोजीशन और रोल्स उनके आपसी संबंधों को दर्शाता है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में हायरार्की, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पष्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई मैनेजर होगा तो उसे अपने हायर अथॉरिटी डीएमडी को एमडी को और एमडी चेयरपर्सन को रिपोर्ट करेगा। इस तरीके से क्लियरली डिफाइन किया जाता है। नाउ इसके कुछ एलिमेंट्स है जैसे अथॉरिटी, चेन कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट। अथॉरिटी यानी यह ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर को दर्शाता है। मैनेजर को डिसीजन लेने और सबॉर्डिनेट को निर्देश देने के अधिकार होते हैं अथॉरिटी के पास। इसे लाइन अथॉरिटी यानी डायरेक्ट कमांड और मैनेजमेंट सिस्टम में प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस से संबंधित होते हैं। देन वी हैव चेन कमांड यानी हायरार्की में रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। चेन कमांड मीन्स ऊपर एक आदमी है, उसके नीचे एक आदमी, उसके नीचे एक और आदमी, ये इन्हें रिपोर्ट करेगा, ये इसे रिपोर्ट करेगा। देन स्पैन ऑफ कंट्रोल, देयर आर टू टाइप्स। मैनेजर के अधीन कितने एम्प्लॉयज या सबॉर्डिनेट होंगे। सो इन बैंक यू कैन से देयर इज़ वन मैनेजर, उसके अंडर में 4 क्लर्क या फिर ऑफिसर होते हैं। नैरो स्पैन कम सबॉर्डिनेट, अधिक अटेंशन। एंड वाइड स्पैन अधिक सबॉर्डिनेट यानी ज़्यादा इफिशियंसी, हर एक काम के लिए एक पर्सन डेडिकेट होता है। देन वी हैव डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन हायर अथॉरिटी द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र करना। जैसे एक मैनेजर है, वो सभी काम खुद नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं कि आपका काम है कि आप सेल्स करो, एक पर्सन को सेल्स में लगा देगा, एक को मार्केटिंग में लगा देगा, एक को बोलेगा कि आप प्रोक्रूटमेंट करो गुड्स का। तो ये हो गया डेलीगेशन। मैनेजर अपने पावर डेलीगेट करता है अपने सबॉर्डिनेट के पास। देन वी हैव एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में शामिल करना और उनसे जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया यानी एम्प्लॉयज़ को उसकी जिम्मेदारी देना। देन वी हैव टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज़ लाइन अथॉरिटी। हाँ, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। जैसे प्रॉपर डेलीगेशन, यूनिटी ऑफ कमांड। लाइन अथॉरिटी सिंपल, एक आदमी, उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, इस तरीके से। यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल और आसान। इसके डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंशन में प्रॉब्लम होगा, एक्सपर्टीज कम होगी और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। देन वी हैव स्टाफ अथॉरिटी। इसका उद्देश्य है कि इससे इफेक्टिवनेस बढ़ती है। लाइन और स्टाफ पर्सनल को एक साथ काम करने ज़रूरी है ताकि इफिशियंसी बनाए रखे। देन वी हैव फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को स्पेशलाइज स्किल और नॉलेज के आधार पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है। फंक्शनल लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक मार्केटिंग स्पेशलाइज आदमी है, एक आदमी शायद सप्लाई चेन मैनेज करता हो, इस तरीके से, जिससे एक्सपर्टीज़ बढ़ती है, इफ़िशियंसी में सुधार होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन रहता है कि ये अगर मार्केटिंग का बंदा है तो सिर्फ मार्केटिंग ही करेगा, इसे सप्लाई चेन देखने की ज़रूरत नहीं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन में समस्या आती है। अगर मार्केटिंग वालों को सप्लाई चेन वालों के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसे कुछ बैरियर्स आएंगे इस फंक्शन में। देन फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। देन वी हैव लास्ट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है जिसमें लोग सिमिलर स्किल के आधार पर ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंजीनियर एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होंगे लेकिन वे अलग अलग प्रोजेक्ट पर अलग अलग मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। यानी यहाँ पे इंजीनियर 1, 2, 3, ये है आर्किटेक्ट का, ये है आपका इलेक्ट्रिकल और ये है आपका सिविल। तो सिविल वाला बिल्डिंग जो बना रहा कंपनी की उसको रिपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक वाला जो इलेक्ट्रिसिटी देख रहा मैनेजर उसे रिपोर्ट करेगा, आर्किटेक्चर दूसरे मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। लेकिन ये सब एक ही डिपार्टमेंट में काम करेंगी जिसे कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर।
इसके एडवांटेज है कि बेहतर प्लानिंग और कंट्रोल होगी, टीम वर्क बढ़ेगा, रिसोर्स का सही उपयोग होगा, और डबल एक ही आदमी दो जगह पे रखने से अच्छा एक ही जगह पे काम करता है, और इससे प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। देन वी हैव डिपार्टमेंटलाइजेशन। फर्स्ट इज फंक्शनल डिपार्टमेंटल। फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बांटे जाते हैं, जैसे एचआर का एक डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स का हो गया, फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट हो गया। देन जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से डिपार्टमेंटल बांटे जाते हैं, जैसे आप बैंकिंग में देखिए या फिर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर पीएसयूज कंपनी में, जैसे वेस्टर्न कोल माइन, रेलवे में होता है नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, ये जोग्राफिकल डिपार्टमेंट्स हैं। देन प्रोडक्ट वाइज अलग अलग टीम बनाई जाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए एक ही कंपनी होती है कॉन्ग्लोमेरेट्स में, लेकिन उनके प्रोडक्ट अलग होने की वजह से अलग अलग टीम बनाई जाती है। देन कस्टमर के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जैसे बैंकिंग में होता है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा, एक जो जनधन के अकाउंट होते हैं उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट, उनके लिए एम्प्लॉयज़ अलग होंगे इन्हें सर्व करने के लिए, वर्टिकल चैनल होता है। देन एसएमई यानी जो लोन लेते हैं उद्यम, उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है। देन वी हैव इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, लाइक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल को जिम्मेदारी दी जाती है प्रोफेशनल मैनेजर विकसित होने के लिए। देन वी हैव सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के कुछ एडवांटेज, डिसीजन मेकिंग पावर में कुछ लोग सीमित होते हैं, ये स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होते हैं या फिर स्मॉल कंपनीज वहाँ काम में आता है। इसके एडवांटेज क्या है, यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी। देन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या आएगा कि डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े हो जाते हैं जैसे रिलायंस, तो वहाँ हर एक डिसीजन अंबानी नहीं ले सकते, तो उन्होंने कुछ वर्टिकल्स बांट दिए हैं, जियो अलग, पेट्रोलियम का वर्टिकल अलग। तो यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन लोअर बॉडीज़ की तरफ दिया जाता है, तो यहाँ क्विक डिसीजन होंगे, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इनके बीच में, एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो इससे हमने जाना कि ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल और क्लियर होना चाहिए। फंक्शनल, मैट्रिक्स और डिपार्टमेंटल जो स्ट्रक्चर है इनके अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। सेंट्रलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है, तभी डिसेंट्रलाइजेशन फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव का ज़रिया है, और इफ़िशिएंट डिपार्टमेंटलाइजेशन से इफ़िशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और कंपटीशन बढ़ता है। थैंक यू।